मैम यहाँ आओ पहले यहाँ। याद आती है बातें भूल जाती है यादें याद आती है ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती है यादें बंधन हो तो छोड़े दर्पण हो तो तोड़े हम सब हैं मुश्किल में ये दिल है इस दिल में यादें नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें हाय यादें यादें। यादों के हमारे कुछ खुशियाँ थोड़े गम ये हमसे इनसे हम यादें मीठी मीठी यादें खट्टी मीठी यादें। प्रिंसिपल मैम एवं सभागार में उपस्थित सभी विद्वान साथी गण, जैसा कि आपको पता है कि आज हम आदरणीय प्रिंसिपल मैम की फेयरवेल पार्टी में एकत्र हुए हैं और मैडम के बारे में सभी परिचित हैं। दूसरी बात, मैडम हमारे यहाँ जब मैं आया था उस समय यहीं कार्यरत थी, तो मैं बड़ा डरा हुआ था क्योंकि मेरी पहली जॉइनिंग थी और आने के बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं घर में ही आया हुआ हूँ। और घर में जैसे एक सदस्य घर का अपने घर में काम करता उसी तरह से काम किया, बिल्कुल स्वतंत्र होकर के बेबाक बोलना, बिना रोक टोक के, बिना हिचक के कहीं कुछ भी बोल देना। कहने का मतलब हमें पता था कि हम मैम की छत्र छाया में इस तरह है कि अगर हमसे कोई गलती भी होगी मैम हमें समझाएंगी एवं डांट भी देंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वहाँ भी हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। मैडम के कार्यों से आप सभी भलीभांति परिचित हैं। समयबद्धता, कर्तव्यनिष्ठता एवं हर एक काम में उसका गुण दोषों के बारे में चर्चा करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं मैम के इस बात से बहुत बड़ा प्रभावित था। वाकई में भावुक पल है हम सबके लिए, बट मेरा ये सौभाग्य रहा है कि पिछले 3 महीने से मैं आपके साथ हूँ।
क्योंकि उससे पहले मुझे ज़्यादा वक्त आपके साथ बिताने का मौका नहीं मिला, तो शायद हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए या जान नहीं पाए। बट पिछले 2-2.5 महीने से आपके साथ हूँ, तो मैंने जितना आपको जाना उसी के आधार पर जो मेरी ऑब्जर्वेशन आपके लिए बनी वो ये बनी कि आप बहुत जो आप जो काम करते हो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हो, और ये मैंने आपसे सीखा। क्योंकि हम लोग बड़े लापरवाही से काम कर दिया, मतलब बिल्कुल फ्री रहते हैं, केयर फ्री रहते हैं हम लोग। लेकिन मैम जो है बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से हर काम को करना, ये मेरी लर्निंग रही कि मैं भी 2 लाइनें मैम के लिए मैं गाना चाहूँगी। राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, आ जाए कोई शायद दरवाज़ा खुला रखना, दरवाज़ा खुला रखना। और मैम एहसास के शम्मा को इस तरह जला रखना, एहसास के शम्मा को इस तरह जला रखना, अपनी भी खबर रखना, हमारा भी पता रखना। अच्छी तरह से सेट है, आगे भी अपने नए स्कूल में उसी तरह से सेट है, और हमें कभी भी ना भूलें, हमारी गलतियाँ मन में ना रखें, हमारे लिए और हमारे लिए राह जाती वो सब याद रखेंगे, तो भूलने वाले नहीं है वो। इस तरीके से यहाँ एक परिवार की तरीके से हम लोग आए हैं, मैडम ने कैसे छोड़ के सबको रखा है, सबकी प्रॉब्लम नहीं सुनती है, हेल्प भी हमेशा करी है, मेरी भी तो आता है हेल्प करी मैडम ने, तो मुझे सब याद है कि हेल्पफुल है। और सबसे अच्छी बात मैंने उनसे ये सीखी कि मैडम जो है वो बहुत शांत स्वभाव की है। हम लोग थोड़ा सा भी कुछ काम आता तो हमको ब्लेस हो जाते हैं, लेकिन मैडम एक लीडरशिप की क्वालिटी, मैम के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी फूट फूट कर भरी हुई है, हम सब ने देख लिया है। और अपने व्यस्ततम समय में भी कार्यस्थल और अपने जन्मस्थल या जो है घर का जो माहौल होता है, उन दोनों के बीच कैसे सामंजस्य बैठाना है, ये मैम से सीखने वाली बात है। कि मैम के बच्चे छोटे छोटे हैं, फिर भी स्कूल की सारी जिम्मेदारी को इतनी परफेक्शन से करना, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, सीखने की बात है। और सीखने की कोशिश करेंगे, हालांकि हम लोग लापरवाह जरूर हैं मैम हाँ, लेकिन महिलाएं थोड़ा ज़्यादा परफेक्शन के साथ कर सकती हैं, ऐसा हमने जैसा सुना है मनोवैज्ञानिक रूप से वैसा बता रहा हूँ, तो लेकिन कोशिश रहेगी। और मैम का जो एक तो है कि आत्मविश्वास, मैम के अंदर जब किसी विषय में बोलती हैं या जो है समझती हैं या लोगों को मार्गदर्शन देती हैं, तो मतलब आत्मविश्वास देखने लायक कि किस तरह से चीज़ों को वो मतलब उनको ये लगता था कि हम कहते थे कि वहाँ क्यों नहीं जाते हो, तो कहते कि नहीं हमें यहीं पढ़ना, वहाँ ठीक नहीं है, बच्चे गाली देते हैं, ये वो सब। अब सर उल्टा हो गया। हाँ, अब उल्टा हो गया, वास्तव में हुआ उल्टा, बच्चे इधर आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं मैडम के आने से हुआ, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेटिव आई है। और कहीं ना कहीं मतलब मैडम के इसमें मैंने ये भी देखा है कि जो लीडरशिप क्वालिटी है वास्तव में बहुत अच्छी है। और आगे भी मुझे लगता है कि मैडम को तो और बड़ा स्कूल मिला है, तो मुझे तो लगता है कि मैडम का प्रमोशन। मैम के साथ जो मेरी जर्नी रही है 3 साल के, वो बहुत अच्छी रही है। मुझे तो कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं घर से बाहर हूँ, एक हैप्पीनेस तरीके से खुश होकर के काम किया, और कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा बर्डन है या फिर परेशान है। मेरे को फैमिली जैसा एक ऐसा फील हुआ। बाकी मैम का जो एक सरल और सहज रूप से काम का समझाने का जो तरीका है, जैसे कोई सर्कुलर हो या कोई काम हो, तो बहुत सटीक, बहुत अच्छा लगा मैम का। बाकी एचओएस तो देखे नहीं मैंने तो इतना, क्योंकि इस तरह उसके बाद मैम के कॉलेज में काम किया है, तो शायद ऐसा जो एचओएस के साथ जो काम किया है और मैम के माध्यम से जो सीखा है ज्ञान, वो मैं कभी भुला नहीं सकता। वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन जो सीखा हुआ ज्ञान आदमी उसको कभी नहीं भूलता है।
comfortable with ma'am. I've learned lot of things from ma'am, and I was still thinking that I will learn a lot from ma'am, but unfortunately ma'am का transfer हो गया है, and not feeling so good about her transfer. But ठीक है, change is constant, change तो होता है. Since ये मेरी first joining है, तो मुझे बाकी principals के साथ कोई experience नहीं है, except my father. I saw him as a principal. But I haven't worked with him as a journey. He used to share his experiences, and now ma'am ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. काफ़ी सारे charges थे, but वो मतलब मुझे अच्छा लगा कि मैं young age में सीख जाऊँ ताकि आगे मेरे काम आए वो. So I'm really thankful to ma'am for her support, guidance, and ma'am का थोड़ा motherly nature भी है मेरी तरफ. मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ज्वाइनिंग के बाद में बहुत अच्छा लगा. मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं काम कर रहा. मतलब स्कूल में आता था मैं और घर जाता था, तो मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं काम करके आया हूँ. क्योंकि एक तो ये था कि मैं स्पोर्ट्स की वजह से अपने फेवरेट सब्जेक्ट में था, तो फेवरेट सब्जेक्ट में होने की वजह से मतलब मुझे कभी घर जाके मेंटल टेंशन या थकान नहीं हुई. कहती थी कि मैम जैसे मीटिंग में भी कहती थी कि मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में लोग मुझसे सीख कर जाते हैं, ठीक है. तो तब मुझे लगता है कि हाँ सच में देख कर जाते होंगे लोग कि भाई कैसे कैसे चीज़ें मैनेज होती हैं, ठीक है. तो हाँ वो चीज़ है, काफ़ी ईजी था. एंड प्लस आई गेस टॉकिंग टू मैम वॉज वे ईजियर देन टॉकिंग टू एनी अदर न्यू प्रिंसिपल. कोई वाली चीज़ थी. हाँ हाँ तो मतलब वही कुछ भी कह लो, ऑब्वियसली बात है. मैंने नई जॉब ज्वाइन की थी, 2.5 साल किसी इंसान के साथ रहना, वो हमारा लीडर है. आई नो थोड़ा डर भी लगता था मैम से, मैम को भी डांट देती थी, बुरा भी लगता था, बट अटैचमेंट हो जाती है. एंड दो आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द स्कूल नाउ, बट आज मेरे को स्कूल यहाँ आना था और मैं इतनी खुश थी. मैं कहा मैं अपने स्कूल जा रही हूँ, मुझे नहीं मतलब अब सामने कौन है. तो मैं बहुत खुश थी. और स्टाफ से मिलने के लिए नहीं, डेफिनेटली हाँ मैं मैम से मिलने के लिए खुश थी. मैं मैम को रिसेंटली बहुत परेशान कर रही हूँ, आई नो दैट मैम आपको नेक्स्ट करके परेशान कर रही हूँ, बट ठीक है. आई एम प्रीटी हैप्पी एंड आई एम हाँ मैम आई एम अटैच्ड टू यू. कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक ऐसे इंसान से मेरी मुलाकात होगी जो मुझे इतना सब कुछ सिखा जाएंगे इन 3 सालों में, और एकदम से सब कुछ चेंज हो जाएगा. शायद ऊपर वाले की मर्जी है कि कुछ और इसमें किसी और के लिए अच्छा. यहाँ कम बच्चे हैं, मैंने इसलिए प्रिपेयर किया अपने आप को. जहाँ मैम जा रही है वहाँ ज़्यादा बच्चे हैं, और एक ऐसी छवि, एक ऐसे टीचर, एक ऐसे प्रिंसिपल मैम की वहाँ पे बहुत सख्त ज़रूरत. यहाँ थोड़े बच्चों को उन्होंने संभाला, समझाया, वहाँ उनको ज़्यादा मिलेगा. उनकी फैमिलीज, उनकी लाइफ वहाँ चेंज होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है. क्योंकि मैंने यहाँ डेली मैम को देखा है. हम सभी टीचर्स हैं, लेकिन इतने साल, मुझे शायद 15-16 ईयर्स हो गए जॉब में, मैंने ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं देखा जो डेली मॉर्निंग में ये सोच कर आए कि आज मैं अपने बच्चों को मुझे क्या सिखाना है, अपने टीचर्स को क्या सिखाना है. मैं खुद ये नहीं कर पाई, बट मैम डेली इन बच्चों को गाइड करती है. ये एक हिम्मत की बात है, उनको डेली कुछ ना कुछ ऐसा देना कि वो सीखें, आगे बढ़ें. जैसे हमें भी एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, हमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, जो मैम ने मुझे दिया. मैं आई थी
बिल्कुल ब्लैंक होकर आई थी। जिस स्टाफ को छोड़कर वहाँ मुझे बहुत प्यार मिला, सब कुछ मिला। सडनली मुझे ट्रांसफ़र लेना पड़ा। बिल्कुल ऐसे आई ब्लैंक, सोचा नहीं था कि क्या होगा। मैम से मिली, धीरे धीरे मैम को देखा, पता नहीं क्यों एक ऐसा कनेक्शन है दिल से, आत्मा से, और ये सच है। इसलिए नहीं कि वो मैम प्रिंसिपल मैम है, नो, वो एक अच्छी इंसान है जो उन बच्चों के लिए सोचती हैं जो हम भी नहीं सोच पाते, जिसकी कमाई हम डेली खाते हैं। लेकिन मैम सोचती है, और मैम से मैंने यही सीखा है कि मैं भी डेली ऐसा कुछ करूँ कि जो बच्चे मेरे पास आते हैं मैं उनको कुछ सिखाऊँ, और उम्मीद करूँगी कि मैं भी ऐसा ही बनूँ और कोशिश करें कि मैं और किसी को भी ऐसा सिखा सकूँ। थैंक यू सो मच मैम। Thank you.